नमस्कार। प्रारंभ पर आप सभी का स्वागत है। मैं अवनीश। दर्शकों, राम मंदिर अयोध्या 22 जनवरी प्राण प्रतिष्ठा के बाद यह पूरा देश आराम में है। हालांकि भारत में कहीं कहीं से, खासतौर से महाराष्ट्र मुंबई के पास अपने मीरा रोड और बाकी जगहों पे कुछ ऐसी घटनाएं सुनी होंगी कि जो होनी नहीं चाहिए। बहरहाल, कानून अपना काम कर रहा है, पुलिस अपना काम कर रही है, लेकिन यह बात भी उतना ही सच है कि 6 दिसंबर 1992 को जो कुछ भी हुआ था, उसके बाद एक समाज के सेक्शन द्वारा जो भी रिएक्शन दिखाई दे रहा था, अब जब 22 तारीख को वो मंदिर प्राण प्रतिष्ठित हुआ है, तब इस तरह की चुट-पुट छोटी एक आध रिएक्शन को छोड़कर पूरे देश में न सिर्फ शांति, बल्कि पूरा देश आराम में है। ऐसे मौके पे मुझे इस बात की जरूरत लगी कि जरा पड़ोस में झांक के देखा जाए कि वहां क्या माहौल है। हमारे साथ पाकिस्तान से रेवाहा है। रेवाहा इमरान बहुत ही कंस्ट्रक्टिव, पॉजिटिव और एक तरह से कहें कि इंडिया के प्रति विशेष स्नेह रखने वाली कंटेंट क्रिएटर। आइए सबसे पहले स्वागत कर लेते हैं रेवाहा का। रेवाहा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका, वेलकम। थैंक यू सो मच सर कि आपने मुझे इनवाइट किया। और व्यूवर्स, आपका भी बहुत शुक्रिया कि आप हमें बर्दाश्त करते हैं, यानी कि मुझे बर्दाश्त करते हैं। बिल्कुल, रेवाहा बात बर्दाश्त करने वाली नहीं है। बात यह है कि आप किसी भी अपने पड़ोसी मुल्क या दुनिया के किसी भी देश को किस नजरिए से देखती हैं। निश्चित रूप से ये बात अलग-अलग तरीके से लागू होती है कि आप कैसे बर्दाश्त करते हैं, एक पाकिस्तानी को कैसे बर्दाश्त करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। वो नज़रिया आदमी का बता देता है, वो नज़रिया इस बात की गवाही देता है कि उसे कैसे बर्दाश्त किया जाना चाहिए, कितना बर्दाश्त किया जाना चाहिए भी कि नहीं किया जाता। रेवाहा, आप बहुत उत्सुक रही हैं। आपके साथ जब भी बात हुई है, आज ही मैंने आपके साथ एक वीडियो किया, आपके चैनल के लिए आपने शुरुआत ही की राम मंदिर से। जी तो ये बताएं, पाकिस्तान में बैठी हुई एक यंग लड़की, आप लड़की पहले हैं, यूट्यूबर बाद में, जो भारत को नजदीक से देखने की कोशिश करती है, कंटेंट क्रिएट करने के ही हवाले से, यानी कि भारत में क्या क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, आप अवेयर होती हैं एक आम पाकिस्तानी के मुकाबले ज्यादा। क्या कहेंगी 500 सालों के संघर्ष और वेट के बाद वो देश जहां 80% आबादी हिंदुओं की है और वो अपने सबसे बड़े आराध्य गॉड भगवान राम के मंदिर को वापस पा रहा है, एक यंग पाकिस्तानी रेवाहा इमरान कैसे देखती हैं इसको? सर, देखिए, ये आप इंसान के खुद का पर्सनल मैटर है। और देखिए, हमेशा हम बात करते हैं, जैसे आपने कहा कि 500 साल, जिसमें लड़ाई जो है वो ये रही 500 साल, पाकिस्तान और पाकिस्तान इंडिया तो नहीं, खैर, और मजहबों की लड़ाई समझी जाती थी। इंडिया हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई एक दूसरे से ही हमने देखा कि बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो एक दूसरे को क्रिटिसाइज किया जाता था। उस पर कई कई जंगें हुई। हमारे बड़ों के बड़ों ने बहुत सारी जंगें लड़ी। और उसके बाद हमने देखा कि पाकिस्तान जिस तरह वजूद में आया। और मतलब असल जंग तो हम यही कहेंगे ना कि मजहब की ही है। पाकिस्तान जो है वो एक इस्लामिक बुनियाद पर जो है वो रखा गया। बात अब कर लेते हैं आपके कल्चर के हवाले से। आपके कल्चर यानी कि हम सब कहते हैं, इंडिया वाले यानी कि ये कहते हैं कि एक ही कल्चर है हमारा, और एक ही जो है वो ट्रेडिशन है हमारा, हमने चीज़ें जो है वो अडॉप्ट की हैं। तो ये बात रियलिटी है। आज भी अगर हम अपने मेहंदी और इस तरह की कल्चर में रोज़मर्रा की ज़िंदगी में चाहे चीज़ देख लें हम चीज़ें, फॉर एग्जांपल अगरबत्ती जलाना, और मतलब अ, पौधों का ख्याल रखना, और उनको जो है अच्छे से मतलब उनको पानी डालने के साथ साथ सबसे पहले सुबह उठकर उनको देखना कि बिल्कुल ठीक तरीके से हैं। और उसके अलावा जो है इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमने वहाँ के कल्चर से ली। देखिए, हम पहले एक ही थे, ठीक है। और अब ये अगर मतलब मंदिर की हम बात कर लेते हैं, तो ये एक बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है इंडियन। अब बात सर आ गई है, जंगों की बात नहीं आई, अब आ गई है अपने अपने कंट्री की डेवलपमेंट की बात आ गई है।
हमें अपने कंट्री की मतलब अपने कंट्री के इंटरेस्ट को देखने के लिए देखते हुए, अपने कल्चर को देखते हुए हमें चीज़ों को उस तरह देखना चाहिए। उसमें बात आ जाती है अगर इंडिया में मंदिर जिस तरह बनाया और मंदिर बनाने के साथ परसों उसकी इनॉग्रेशन थी। इवन इंडिया के लोग जो है वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होने के साथ-साथ हम लोग भी एक्साइटेड थे, जिसमें हम यूट्यूबर्स शामिल हैं, ठीक है? जो थोड़ा-सा प्रो यानी कि थोड़ा-सा प्रो जो इंडिया से मोहब्बत करते हैं, जिनको अभी तक याद है कि हमारे जो अब्वा-ओ-अजदाद हैं, वो उधर से ही आए हैं। और मतलब बहुत सारी चीज़ें हमने देखी, तो वो बहुत ज़्यादा खुश भी थे, एक्साइटेड थे, लेकिन जहाँ पे खुश थे, वहाँ से हम थोड़ी-सी दूर देख लेते हैं, बहुत सारा क्रिटिसाइज़ भी किया गया हिंदुस्तान को। लेकिन ये थोड़ा-सा महदूद एरिया तक ही है कि कुछ ही तबका है यहाँ पर जो क्रिटिसाइज़ किया, लेकिन अगर हम इस्लामिक कंट्रीज़ की बात देखें, तो यूएई में कितनी अच्छे तरीके से जो है वो सेलिब्रेट किया। बुर्ज खलीफा पर जो है राम जी की वो फ़ोटो वहाँ पर उनके आइकन को वहाँ पे डिस्प्ले किया गया और उसके अलावा ये अब की बात नहीं है। आपने देखा होगा न्यू ईयर पर पाकिस्तानी फ्लैग को नहीं न्यू ईयर पर उन्होंने लगाया। और उसके बाद न्यू ईयर के अलावा और हम देख लेते हैं 14 अगस्त जब इंडिपेंडेंस डे था। 14 अगस्त, 15 अगस्त, 14 अगस्त की रात 12 बजे हम सारे पाकिस्तानी देख रहे हैं क्योंकि बुर्ज खलीफा एक ऐसी जगह है जहाँ पर सारे पाकिस्तानी भी जाते हैं अपना ये इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करने। पाकिस्तान के फ्लैग का आइकन लगाया ही नहीं और जबकि हिंदुस्तान के फ्लैग का आइकन उन्होंने जब इंडिया की इंडिपेंडेंस डे थी तो उन्होंने फ़ौरन ही जो है उसको डिस्प्ले में लगाया, आइकन में लगाया। फिर काफ़ी क्रिटिसाइज़ का भी सामना वो करना पड़ा यूएई को इस बारे में। लेकिन ऑब्वियसली हमने तो उनसे भी पैसे लिए हुए, हम तो उनको भी कुछ नहीं कह सकते। अब बात कर लेते हैं देखिए वर्ल्ड वाइड आपको बहुत ज़्यादा एप्रिशिएट किया गया। देखिए आप अपने कल्चर को प्रमोट कर रहे हैं, आपका हक है, आपका राइट है, आप अपनी मर्ज़ी से कुछ भी कर सकते हैं। जैसे हम ये एक तवक्को करते हैं सोसाइटी से कि हमारे जो रिलीजन है, हमारी जो सेंटिमेंट्स है उसका ख़्याल रखा जाए। तो उसी तरह हर कंट्री अपने कल्चर को, अपनी चीज़ों को लेकर उस तरह चल रहा है और उसको पता है कि हम किस तरह की पॉलिसीज़ मेक कर रहे हैं, इससे हमारी कंट्री को क्या फ़ायदा होगा, हमारी कंट्री जो है उसके इकॉनमी कितना ग्रो होगी, हमारी इकॉनमी यानी कि उनकी आपकी कंट्री की जो इकॉनमी है किस तरह इसको फ़ायदा होगा और ओवरऑल एक कल्चर भी है, लोगों के सेंटिमेंट्स मतलब टेम्पल के साथ जुड़े हुए हैं। दैट्स व्हाई मैंने वो देखा कि सिर्फ इंडिया में ही नहीं उसको सेलिब्रेट किया गया बल्कि पूरे वर्ल्ड में उसको सेलिब्रेट करने के साथ-साथ पूरे वर्ल्ड ने उसको जो है बड़ा प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को बहुत ज़्यादा एप्रिशिएट किया इस इनिशिएटिव पर। उसके साथ-साथ इंडिया को भी कांग्रेचुलेट किया गया। इंडिया के साथ जो है यानी कि इंडिया की खुशी में भी उन्होंने अपनी कंट्री में भी उसको सेलिब्रेट किया और यूएई ज़्यादा दूर नहीं जाए, यूएई उसकी एक अहम एग्ज़ाम्पल है और हमें भी देखिए इन चीज़ों से इन फसादों से, इन चीज़ों से दूर रहकर अब चीज़ों को एनालिसिस करना चाहिए, थोड़ी अपनी सोच को लिबरल रखना चाहिए। सऊदी अरब की ही हम बात कर लेते हैं। सऊदी अरब में मदीना जहाँ पर मदीना जिस शहर में है, वहाँ पर उन्होंने सिनेमा हाउस ओपन किए हैं। और अच्छा ये बात हम उनको क्रिटिसाइज़ भी नहीं कर सकते क्योंकि हम उनके क कर लेकिन कुछ लोग अभी यहाँ पे भी जैसे ज़ैद हामिद साहब हो गए, उन्होंने भी काफ़ी जो है वो क्रिटिसाइज़ भी किया। अब जैसे आपकी वो माइनॉरिटी मिनिस्टर अभी रिसेंट सऊदी अरेबिया भी गई थी। सऊदी अरेबिया जाने के बाद उन्होंने वहाँ पर हज अपने कंट्री के जो लोग रहते हैं मुस्लिम उनकी हज के लिए वहाँ पर प्रोजेक्ट्स वगैरह साइन करने गई थी जिसपे हमारी कंट्री ने उस पर भी बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज किया कि भाई ये ऐसे क्यों गई हैं, सर पे दुपट्टा हिजाब नहीं दिया, ऐसे नहीं किया वैसे नहीं किया। भाई वो अपनी कंट्री के लिए गई हैं और उनका पर्सनल मैटर है। वो अगर सर पे दुपट्टा ले ना ले, साड़ी पहने, अबाया पहने, बुर्खा पहने, मतलब कौन किसी को क्या मतलब हो सकता है कि तुम उस पे कमेंट पास करो। वो उसकी उनकी मर्जी है कि वो ये चीजें वेयर करें, उनको उनको पसंद भी हो, अगर वो वेयर कर भी लें तो वो भी उनकी मर्जी है, ना भी वेयर करे तो उनकी मर्जी है। तो ये हम कौन होते हैं क्रिटिसाइज करने वाले, बल्कि वो अपने मुल्क के इंटरेस्ट की और अपने मुल्क के लोगों के लिए काम करने गई हैं। तो इट्स अ गुड इनिशिएटिव। और हम अगर पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तानियों को चाहिए कि अब इन चीज़ों से निकल आए खुदारा और देखें अपने मुल्क की डेवलपमेंट की तरफ, देखें हमारे मुल्क की इकोनॉमी कहाँ जा रही है। अब हम देखें सर मुख्तलिफ पाकिस्तान जब वजूद में आया था तो
अब जो मैं रिपोर्ट्स पढ़ती हूँ 25 से 30% पाकिस्तान में माइनॉरिटीज मौजूद थी, लेकिन आज की डेट में 2000 यानी कितने साल गुजर जाने के बाद मैं देखती हूँ कि 0 पॉइंट समथिंग परसेंट जो हैं यहाँ पर माइनॉरिटीज रह गई हैं। लेकिन उसमें मैंने पिछले प्रोग्राम भी किया पाकिस्तान की माइनॉरिटी पे, ये पख्तूनख्वा की एक डॉक्टर सवेरा प्रकाश है, आपने भी शायद न्यूज़ सुनी होगी, जिनको अब टिकट मिली है। अब जो इलेक्शन होने जा रहे हैं उसमें मैं जो देख रही हूँ उनको आगे आते हुए देख रही हूँ, ये एक बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है। लेकिन अब ये छोटा सा एक इनिशिएटिव है, मैं चाहती हूँ कि इस तरह के इनिशिएटिव बड़े लेवल पर भी किए जाएं। ठीक है, ना सिर्फ एक वो डिस्ट्रिक्ट को आप हाईलाइट करके कर रहे हो, बल्कि इसका जो है इसको, इस सोच को थोड़ा सा लिबरल रखकर आप हर माइनॉरिटी को उतना ही हक दो जितना आप खुद डिजर्व करते हो, या खुद आप यहाँ पर जी रहे हो, या आप खुद जो है वो इसको अवेल कर रहे हो उतने राइट्स को। देखिए, हम जो बोएंगे हम वही काटेंगे। अगर हम दूसरों के साथ भलाई करते हैं तो हमें भी पलट कर वही मिलेगा। अगर हम किसी के साथ धोखा करते हैं तो हमें भी पलट कर धोखा मिलेगा। अगर हम चीज़ों को किसी के साथ बुराई करते हैं तो हमें भी पलट कर बुराई ही मिलेगी। तो ये इन सोच से हमें बाहर निकलना चाहिए, हिंदू मुस्लिम की लड़ाई से हमें बाहर निकलना चाहिए। बल्कि जैसे यूएई जो है वो टूरिज्म सेक्टर को अपने बूस्ट कर रहा है, उसके साथ साथ आप देखें 14 फरवरी वैलेंटाइंस डे पर ही हम देख रहे हैं कि एक और जो है अबू धाबी में एक और टेम्पल की इनॉग्रेशन होने जा रही है। क्यों यूएई, क्यों उनका झुकाव जो है वो इंडिया की तरफ क्यों होता जा रहा है? क्योंकि उनको पता है कि उनके जो इकोनॉमी है वो जो है वो और कैसे बूस्ट करेगी। अगर वो एक सुपर पावर कंट्री से हाथ मिलाना छोड़ देंगे तो वो अपने मुल्क के, यानी कि वो अपनी एंटी स्टेट काम करेंगे ना। यानी कि एक रिलेशन किसी के साथ खराब करना बेवकूफ थोड़ी है कोई, वो हर इंसान अपने पर्सनल इंटरेस्ट के लिए काम करता है। अब देखें आपने वो जैसे दुबई के जो प्रिंस हैं वो जो उधर गए हुए थे, इंडिया में गए हुए थे, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के साथ उनकी कैट वॉक थी, रोड शो था, जिसपे उन्होंने कहा कि मोदी जी मेरे भाई हैं। तो इसके पीछे और क्या रह जाता है सर, कि सोसाइटी कहाँ जा रही है, जहाँ पर एक साइड पे कहते थे कि हमारे ब्रदर कंट्री हैं हम, यूएई और ये सब कुछ ब्रदर कंट्री, आज कहाँ पर जो है वो चीज़ों को मतलब लेकर चल रहे हैं। हम कहाँ पर स्टैंड कर रहे हैं, वो कहाँ पर स्टैंड कर रहे हैं। सर ये बहुत सारी चीज़ें हैं। यूएई ने को समझ आ गई, उन्होंने कहा कि सब कंट्रीज के साथ रिलेशन अच्छे होने चाहिए, पीस की बात होनी चाहिए, वो अपनी कंट्री के साथ कंट्री के लिए लॉयल है। हम क्या कर रहे हैं, हम सिर्फ हेट्रेड प्रमोट करें, जो कि ऐसा नहीं होना चाहिए। अब 2-4 चीज़ें अच्छी हुई हैं, जहाँ पे सर अच्छी चीज़ होगी ना, मैं वहाँ पर अच्छी चीज़ें भी बयान करूँगी। जहाँ पे बुरी चीज़ें हैं ना, जो कि हमें चेंज करना चाहिए, हमें जो एक माइंडसेट है, जो दूसरों को देखने का नज़रिया है, उसको चेंज करके पॉजिटिव वे में आगे बढ़ेंगे तो आने वाले 20 साल जो हैं फिर हमारे, उसके बाद जाके हमारे में बहुत ज़्यादा बेहतरी आएगी और हम चीज़ों को बेहतर करेंगे। सर देखें, मेरी बात सुनें, ननकाना साहब और इस तरह की जो सिख कम्युनिटी है यहाँ पाकिस्तान में, उनके लिए यहाँ पर जो बॉर्डर पर वो ओपन किया गया, कितना अच्छा है। इमरान खान साहब ने इसकी ओपनिंग की और उसके बाद ओपनिंग करने के बाद काफ़ी इंडियंस जो हैं वो पाकिस्तान आते हैं। इसी तरह सर हमें जो कतास राज टेम्पल है, और कतास राज टेम्पल के साथ-साथ जो हम देख रहे हैं शारदा पीठ, मुझे बहुत अफ़सोस के साथ सर इस प्रोग्राम में कहना पड़ रहा है कि उसका जो दूसरा पार्ट जो आप लोग तो कहते हैं पीओके और हम कहते हैं पाकिस्तानी कश्मीर, ठीक है? तो जो पार्ट इधर है, जो शारदा पीठ का एक पार्ट इधर है, उधर उन्होंने कैफ़े बना लिया। बहुत अफ़सोस की बात है सर, कि अगर एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ सर, कि अगर वो इंडियंस आते हैं शारदा पीठ को वहाँ पर जाकर मतलब अपने वो एक टेम्पल को जो है वो अपने कल्चर को आगे वो लेकर आते हैं। देखिए सर, इससे क्या होगा, पाकिस्तानी इकोनॉमी में ही कंट्रीब्यूट होगा ना। उनके सेंटिमेंट्स, और कितना अच्छा ये वर्ल्ड वाइड मैसेज आता है सर, कि हम किसी के सेंटिमेंट्स को हर्ट नहीं कर रहे। और कितनी खूबसूरत बात है ना कि वो अपने कल्चर को देखने के लिए पाकिस्तान आते हैं और पाकिस्तानी जो है वो इंडिया जाते हैं। इस तरह कितनी खूबसूरत चीज़ लगती है सर। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस पे भी पॉलिटिक्स है, और पॉलिटिक्स इस कदर है कि वहाँ पर जो है वो उसको डिमोलिश करने के साथ-साथ उस पर वहाँ पर कैफ़े बनाया जा गया है। क्या चला जाता अगर वो शारदा पीठ का एक पार्ट जो है वो इधर ही रहता और लोग वहाँ से आकर हमारे टूरिज्म सेक्टर को ही प्रमोट करते ना। और कितना खूबसूरत लगता। लेकिन इस तरह नहीं हो सका अनफॉर्चुनेटली, और हमें जो है
और हम कुछ कर भी नहीं सकते सर, हम क्या कर सकते हैं? हम जो जितने भी हमारे यूट्यूब सर्कल है, हम सिर्फ़ आवाज़ अपने चैनल के थ्रू ही उठा सकते हैं कि हमें सबको इक्वली राइट्स देने चाहिए, जो हम यहाँ पर ज़िंदगी गुज़ारने की हम जो ख़्वाहिश रखते हैं, हमें दूसरों के लिए भी वही सोचना चाहिए। किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं करनी चाहिए, चाहे वो सिख कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखते हों, हिंदू कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखते हों या किसी भी माइनॉरिटी से ताल्लुक़ रखते हों, हमें जो है डिस्क्रिमिनेशन नहीं करनी चाहिए, उनको पूरे राइट्स देने चाहिए और इसी में हमारी भलाई है और इसी में जो है वो कहते हैं ना सबका भला सबकी खैर। हम अगर अपना भला ये सर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हम अपना भला नहीं सोच रहे। हम सोच किसी की बुराई सोच रहे हैं ना, तो हम अपना भला नहीं सोच रहे। उसका तो कुछ नहीं जाएगा, लेकिन हमारा जो वो कहते हैं ना, दोगे वही पाओगे। लौट कर वही आता है जो आप देते हो किसी को। ठीक बात। अच्छा, आपने रिवाज जब बातचीत शुरू की तो आपने रूटीन जब गिनाना शुरू किया कि इंडिया और पाकिस्तान यानी हमारे और आप में कितना एका है, वही तो आपने जब पौधों का नाम लिया, वही पौधे, वही सुबह उसको पानी देना। उसके पहले आपने कहा था वही मेहंदी। आपके हाथों में मैं देख रहा हूँ कि बहुत अच्छी मेहंदी लगी हुई है। थैंक यू, आपका सर बिल्कुल। कलर लाइट हो गया। बिल्कुल, बिल्कुल। अच्छा, विवाह आपने एक बहुत इम्पोर्टेंट बात कही और बड़ी हिम्मत के साथ कही। आपने कहा कि आपके यहाँ करीब 23-24% माइनॉरिटी हुआ करते थे, वो आज 1% के आस-पास या उससे भी नीचे चले गए हैं। कहाँ गए ये माइनॉरिटी पाकिस्तान के? सर ये बहुत तकलीफ़देह बात है, कुछ तो पाकिस्तान छोड़कर चले गए और कुछ जो है उनको जो है वो जो कन्वर्ट हो गए और इस तरह का सिनेरियो है, लेकिन मोस्टली जो है वो छोड़कर ही चले गए। और जहाँ पर कुछ तबका रह रहा है, जो बेचारा पिसता जा रहा है, वो हम वीडियोज़ में देखते रहते हैं सर। और लेकिन सर मैंने देखा, यानी कि वीडियोज़ में ही देखा, मैंने कुछ पर्सनल जाके एक्सपीरियंस नहीं किया, लेकिन मैं अपने सराउंडिंग में अगर देखती हूँ, तो मैं बहुत कम माइनॉरिटीज़ को देखती रही हूँ। मेरे ख़्याल से मेरी यूनिवर्सिटी में कोई हिंदू नहीं पढ़ता होगा सर। मैं यूनिवर्सिटी में जब मैंने बीएस किया है, तो मैंने कभी किसी हम क्रिश्चियन को देख लेते हैं, क्रिश्चियन भी बहुत रेयर, ठीक है? और उनके लिए भी एक अलग वो यूनिवर्सिटी एफसी, और वो भी उधर ही एडमिशन लेते हैं या कनेड कॉलेज में एडमिशन लेते हैं अपना बीएस करने के लिए। और मैं जिस यूनिवर्सिटी में पढ़ती थी, वहाँ पे मैंने किसी सिख को नहीं देखा, किसी क्रिश्चियन को नहीं देखा, किसी हिंदू को नहीं देखा। और तब मेरा इतना कोई ख़्याल भी नहीं आता था, लेकिन जब अब मैं प्रोग्राम्स करती हूँ, तो मैंने अपना पीछे एनालिसिस करती हूँ कि मैंने क्या गलतियाँ की, मैंने क्या सीखा, मैंने क्या उस सही किया। मतलब आपको जब आप उस टाइम से गुज़र जाते हो ना, तो अपने आप पास्ट को मतलब एनालिसिस करते हो और देखते हो कि आपने क्या-क्या सीखा और क्या-क्या गलती की, इसको किस तरह बेहतर किया जा सकता है कि कल को अगर आपके साथ ऐसी सिचुएशन होती है, तो आप इसको किस तरह मैनेज कर सकते हो। तो सर जब मैं यूनिवर्सिटी में थी, तो मैंने तब तो कभी ज़हन में ही नहीं आई ये चीज़, और अब भी ज़हन में आती है कि आखिर क्यों, एक सवालिया निशान है, क्वेश्चन मार्क है सर, कि हमारी यूनिवर्सिटी में हमारे साथ हमारे जो लड़कियाँ या लड़के पढ़ते हैं, वो सिख कम्युनिटी से क्यों नहीं थे? वो हिंदू कम्युनिटी से क्यों नहीं थे? वो मतलब डिफरेंट माइनॉरिटीज़ से क्यों नहीं थे? सर कितना खूबसूरत लगता है, मेरे एक मतलब क्लास वाले थे, वो बाहर पढ़ने चले गए, तो वो मुझे अपनी यूनिवर्सिटी की बातें बताते हैं। कहते हैं कि बहुत सारे इंडियंस यहाँ पे पढ़ते हैं, बहुत सारे यूक्रेन के स्टूडेंट्स यहाँ पे पढ़ते हैं, और हम जब बैठकर गुफ्तगू करते हैं अपने-अपने कल्चर के हवाले से, बहुत खूबसूरत लगता है। लिटरली मुझे बड़ा अच्छा लगा कि जब वो अपने-अपने कल्चर को डिस्कस करते हैं, और एक बड़ी ही ज़बरदस्त वो एक खूबसूरत टॉक हो जाती है। तो मैंने कहा कि काश इस तरह का सिस्टम इधर भी होता है कि हम लर्न करते कि लोग किस तरह के हैं, और यानी कि एक ही तरह के, अगर वो मतलब सब मुसलमान ही थे सारे, लेकिन अगर डिफरेंट माइनॉरिटी से ताल्लुक़ रखते, तो हम उससे ज़्यादा लर्न करते, हम उनसे ज़्यादा सीखते, और सीखने के साथ-साथ एक खूबसूरत होती ना कि सारे वो जो कायदे-आज़म ने ये बात की थी, कायद ने, कि ये पाकिस्तान जो है सिर्फ़ मुसलमानों का नहीं है, बल्कि हर कम्युनिटी से ताल्लुक़ या हर माइनॉरिटी से ताल्लुक़ रखने वाले का है, लेकिन हम वो चीज़ भूल चुके हैं। हमें तो वो चीज़ें भी नहीं याद। कितना खूबसूरत लगता है एक क्लास में अगर हिंदू भी होते, सिख भी होते, और ज्यूज़ भी होते, और मुसलमान भी होते, और इकट्ठे बैठ के पढ़े होते। सबके अलग-अलग एक आइडियाज़ जो हैं, आपकी एक्सपेरिमेंट शेयर होते। हमारी सोच वहीं तक महदूद रहेगी सर, कि हम ठीक। सिर्फ़ अपने कल्चर के अकॉर्डिंग ही वो जो है मामलात कर रहे हैं।
तो ये ठीक ये ठीक ठीक। मुझे बड़ा अभी भी वो सोच आती है सर, अभी भी बहुत। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। रिभा, आपने जब कायदे आजम की बात की कि कायदे आजम ने कहा कि ये अब सबका मुल्क है, लेकिन ये भी बात तो उतनी ही कड़वी सच्चाई है कि उन्हीं कायदे आजम ने ये भी कहा कि साहब हिंदुस्तान में मुसलमान और हिंदू, ये दो अलग अलग कौमें हैं, एक साथ नहीं रह सकते। और अगर उन्हें सबको अगर पाकिस्तान में रखना ही था तो फिर पाकिस्तान अलहदा हुआ क्यों मजहबी आधार पर? बहरहाल ये एक सवाल है, ये एक गंभीर सवाल है, ये फिर भी। सवाल आपने बिल्कुल सही बात की है, और इस बात का सवाल जो है वो आज तक मैं खुद से करती आ रही हूँ। अगर मुझे मिलेगा तो मैं आपको ज़रूर बताऊँगी। और अब जो सर्कमस्टांसेस हैं, हमें अपना माइंडसेट चेंज करने की ज़रूरत है। इंसान को इंसानियत के साथ जो है वो, यानी कि इंसानियत को फ़रोग़ देना चाहिए। इंसान को निचले नहीं, कोई माइनॉरिटी से आपको नहीं वो हम्म। होना चाहिए, बल्कि आपको उसको बिल्कुल प्रॉपर राइट्स देने चाहिए सर। मतलब मुझे बहुत अजीब फील होता है सर कि लोग और हमारी सोसाइटी का माइंडसेट कहाँ जाता जा रहा है, ठीक लिटरली। बात। और कोई ठीक हम बात। जब हमारा माइंडसेट सुनता है ना, यानी कि हम जिस तरह की बातें कर रहे हैं, हम्म। कोई सुन ले आकर कि हम इस तरह की बातें कर रहे हैं और दूसरे माइनॉरिटीज को लेकर, तो हम पे एलिगेशंस लग जाएंगे कि हम तो हिंदू हैं, हम तो किसी को हिंदू कर रहे हैं, हम तो किसी को ये कर रहे हैं, हम तो शायद मुसलमान ही नहीं रहे, इस तरह की भी बातें। सर मतलब आपको पता है मेरे पर तो बहुत सारे एलिगेशंस रहे हैं, समझ तो सकता हूँ। और अजीब-अजीब से इल्ज़ामात। तो मैं इस बात को फेस करके मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ कि मतलब अगर आप कोई हक सच की बात करते हो, अगर आप थोड़ा-सा लिबरल होकर चीज़ों को ब्रॉड वे में एनालिसिस करते हो, तो आपको ये चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं। आपको छोटा समझा जाता है, आपको तो वो सोसाइटी, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपनी सोसाइटी से बाहर आ चुकी हूँ सर। मतलब मेरा यहाँ पर मिलना-जुलना नहीं है, बहुत रेयर मैं मिलती हूँ लोगों से। मेरे मतलब ऑब्वियसली अपने एक वो है, फैमिली से भी कम जो मतलब रिलेटिव्स हैं, कम मिला जाता है। तो मतलब मुझे ऐसा लगता है कि सर मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रही हूँ, पता नहीं मुझे ये बात करनी चाहिए कि मुझे ऐसा लगता है कि मैं सोसाइटी से थोड़ी-सी हट के साइड पे हो गई हूँ। मतलब लिटरली मुझे ऐसा लगता है कि मैं कैसे मतलब होगा, कैसे होगा? मुझे ऐसा बिल्कुल। लगता है कि सोसाइटी ने मुझे बाहर निकाल दिया। समझ हालाँकि रहे हैं, क्या समझ रहे सिर्फ़ हैं। लिबरल बातें करने पे, लिबरल बातें कैसी, अ, आपको फैक्चुअल बातें करने पर अगर ये है सोसाइटी से हम्म। बाहर होना है, अगर मैं इस मामले में गलत हूँ तो फिर गलत ही सही है। नहीं, बिल्कुल। दर्शकों, हम आपको बताएंगे रिवाहा इमरान, इनके साथ कुछ एक साल पहले ही, मेरे ख्याल से 2 साल पहले की बात है ना ये? जी सर, 2 दो या ढाई साल हो साल, गए। 2 ढाई साल पहले। जून में हो जाएँगे सर 2 बाकायदे। साल। 2 साल जून में हो जाएँगे। बिल्कुल, बिल्कुल। एक अजीब तरह का स्थिति का सामना किया। ये बिल्कुल यंग यूट्यूबर, एक कंटेंट क्रिएटर जो हिंदुस्तान के हवाले से कंटेंट क्रिएट करती थी। इनके ऊपर बाकायदे अपने देश यानी भारत के एजेंट होने का। तो ख़ैर, ये बहुत सारी मुश्किलात, लेकिन मैं आपकी हिम्मत को, आपके हौसले को दाद दूँगा कि हालाँकि आपने फिर उसके बाद पब्लिक में निकलना वाला जो सेटअप था आपका, कॉन्सेप्ट था, उसको आपने हटा के जो पब्लिक रिएक्शन के बाद फिर आप इस तरह से बातचीत पे आ गई। बहरहाल, अच्छा, अब अगर चलते चलते रिवाहा इमरान बेहद कंस्ट्रक्टिव, यंग, वो भी लड़की, मजहब से मुसलमान, भारतीय मुसलमानों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? और वो सर भी मैं राम मंदिर के हवाले से। या एक चीज और आपको रेफरेंस पॉइंट में दे दूं, जब रेवाहा इमरान ये कहते हैं कि साहब हमारे यहाँ 23-24% से माइनॉरिटी घट के 1% से नीचे आ गए, ऐसे में यहाँ की माइनॉरिटी, कई माइनॉरिटी है हमारे यहाँ, उनमें से मुसलमान माइनॉरिटी भी है, हालांकि वो माइनॉरिटी नहीं है जितने ज्यादा हैं, आपके यहाँ से ज्यादा मुसलमान हमारे यहाँ हैं। ऐसे फिर भी अगर हम माइनॉरिटी टेक्निकली कहते हैं, तो उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे भारत के मुसलमानों को? सर मैं पर्सनली तौर पे अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगी। मेरे बहुत सारे मुसलमानों से जो कि इंडिया में हैं, इंडिया से बिलॉन्ग करते हैं, उनसे बात होती है। बहुत ही प्रोग्रेसिव सोच रखते हैं, जिनसे मेरी बात होती है सर। बहुत ज़्यादा अच्छी सोच रखते हैं, बहुत ज़्यादा लिविंग है, बहुत ज़्यादा केयरिंग है, बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है, बहुत ज़्यादा एजुकेटेड है। और लिटरली उनकी जब मैं गुफ्तगू सुनती हूँ, मुझे इस कदर मज़ा आता है, इस कदर सीखने को मिलता है। लिटरली सर, कि जो मैं यहाँ पर सोसाइटी में दूर-दूर तक ये चीज़ें नहीं देख रही हूँ। और
सर मैं जब उनसे कल्चर जानने की कोशिश करती हूँ ना, ऑब्वियसली आपको एक क्यूरियोसिटी होती है कि जब आप किसी न्यू फ्रेंड से बात कर रहे हो या न्यू फ्रेंड से आपकी इंटरेक्शन हो रहा है, तो आप उसके बारे में जानने की कोशिश करते हो या आप उसको जो है वो अच्छे तरीके से एक्सप्लोर करने के लिए उनके कल्चर को एक्सप्लोर करना चाहते हो। तो सर बहुत अच्छे लोग हैं। आप उनके लिए मैसेज सिर्फ यही है कि हम काश हम भी जो है वो इस तरह एजुकेट हो सकें जिस तरह आप लोगों को मौके मिल रहे हैं। आप लोग बहुत लकी हैं कि आप लोगों को बहुत अच्छे मौके मिल रहे हैं। आप लोग मतलब वहाँ की सोसाइटी से बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से लुत्फ़ सर मेरी तो उर्दू भी बड़ी ख़राब है। लुत्फ यानी कि बहुत लुत्फ लुत्फ़ सॉरी। तो बस मैं यही कहूँगी कि इसी तरह ग्रो करते रहें और खुश रहें, खुशियाँ बाँटते रहें। पीस जो है हम जो हमारा जो चैनल है उसका मोटिव सिर्फ़ यही है कि हम पीस फैलाएँ, लोगों को जो है एक-दूसरे के साथ जोड़ें, कनेक्ट करें ताकि चीज़ें जो हैं क्लैरिटी की तरफ जाएँ। ये नफ़रतों में कुछ नहीं रखा, ये लड़ाई झगड़ों में कुछ नहीं रखा। खुशियाँ बाँटने से ही जो है चीज़ें सोसाइटी एक हेल्दी सोसाइटी, एक हेल्दी एनवायरनमेंट जनरेट होता है, जिससे आपकी जो यंग यूथ है या आने वाली नस्ल है, वो परवान चढ़ेगी। ठीक बात। अच्छा, रिवाहा इमरान लीडिंग यूट्यूब कंटेंट क्रिएटर है पाकिस्तान की, और उस हवाले से जब वो हिंदुस्तान पर फोकस्ड कंटेंट बनाती हैं, तो यहाँ के मुसलमानों के साथ-साथ आपके यहाँ के हिंदुओं से भी तो बातचीत होती है। बिल्कुल, कैसा बिल्कुल नज़रिया सर। है आपका यहाँ के सर हिंदुओं के बारे में? बिल्कुल सर, बहुत अच्छे लोग हैं सर। मेरे ख़्याल से मेरे बहुत से लोगों से बात होती है जो सिख भी हैं, हिंदू भी हैं। सॉरी मैं स्किप कर गई थी, आपने सिर्फ़ मुसलमानों का मेंशन किया था तो मैंने सिर्फ़ उनकी बात कर दी। लेकिन मेरे जो देखने वाली हैं वो मुझसे नाराज़ ना होइएगा क्योंकि बहुत सारी कम्युनिटी से मेरी बात होती रहती है और इंडिया में काफ़ी होती है। तो सब बहुत अच्छे हैं और उनके लिए भी यही मैसेज है सर कि जो है वो वैसे ही उनसे बड़ा कुछ सीखने का मौका मिलता है मुझे। और बहुत लिबरल होने के साथ-साथ सर एजुकेशन एजुकेशन मैं कहती हूँ कि उनकी बहुत ज़बरदस्त है और मैं इंस्पायर ही सिर्फ़ सर जो है वो एजुकेशन से होती हूँ और उनकी जो मैं थॉट प्रोसेस सुनती हूँ, मेरी इंडियन कश्मीरी मुसलमान लड़कियों से भी काफ़ी फ्रेंड्स हैं मेरी और आए दिन मैं उनके साथ प्रोग्राम्स भी करती हूँ। मेरी बहुत लंबी-लंबी गपशप होती है। इतनी लंबी-लंबी कि पूरी-पूरी रात गुज़र जाती है उनसे गपशप होते हैं। जब मैं उनके कल्चर के बारे में देखती हूँ ना तो मुझे बड़ा बड़ा अच्छा लगता है सर, बड़ी खूबसूरत वे में कि किस तरह वो बताती हैं कि हमारे स्कूल में सब इकट्ठे पढ़ते हैं, मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियंस और सब इकट्ठे पढ़ते हैं। तो ये बड़ी एक खूबसूरत बात और मुझे लगी जो मैंने सबके साथ शेयर की और बाकी सभी अच्छे होते हैं सर, सभी अच्छे हैं और हम लोगों को बस पीस फैलाना चाहिए, एक अच्छा काम करना चाहिए। एक अच्छे काम के साथ आपको दिन की शुरुआत भी करनी चाहिए और किसी के साथ अच्छा करेंगे तो कल को आपके साथ भी अच्छा होगा। बहुत अच्छी बात। रिवाहा, आपने हिंदुस्तान के हवाले से इतनी सारी सकारात्मक बात की और मुझे अच्छा लगा कि बिना मेरे सवाल पूछे आपने अपने यहाँ कटासराज मंदिर की बात की। आपने, हालांकि हिंगलाज आपकी लिस्ट से छूट गया, उसको मैं अब जोड़ दे रहा हूँ। हिंगलाज की बात की आपने, आपने शारदा पीठ की बात की। तो ये तमाम, और आप तो शहर लाहौर की हैं जिसके बारे में कहा जाता है कि जिन लाहौर नहीं व्याख्या वो जन्मे ही नहीं। जमी आई नहीं तो तो बॉर्डर खोलिए, अमृतसर से 30-35 किलोमीटर है, हम तो साइकिल उठाएंगे और चले आएंगे। सर तो मेरा बस सिर्फ बस नहीं चलता बस मेरा। नहीं नहीं, जब सरहदें खुल जाएंगी तो बस भी चलेगी, कार भी चलेगी। मैं समझ रहा हूँ आपके आपके बस का मतलब वश था, अख्तियार। आपके आपके बस का मतलब अख्तियार था। तो बहुत अच्छा लगा आपसे बात करते हुए रिबाहा, और हमें समय देने के लिए, प्रारब्ध के इस मंच पर आने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और बधाई हो राम जी की आपको, और आप पर भी राम जी का थैंक यू साया सर। बरकरार रहे। और हमारे यहाँ तो अब कृष्ण जी की भी साया बहुत जल्दी उम्मीद करते हैं। और आप सबसे बड़ी खूबसूरती देखिए हमारी, कि कोर्ट से लड़ा, मुकदमा लड़ा, जीता, और बिना किसी 1 रुपए सरकारी मदद के इतना बड़ा मंदिर तामीर हुआ। ये अलग बात है कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वो समय दिया, क्योंकि उनकी पार्टी लंबे समय से इसकी एक हिमायत करती रही है। तो लेकिन मंदिर बनाने में कोई सरकारी पैसा नहीं, जबरदस्ती जाके मंदिर बनाया नहीं,
इस देश की सुप्रीम कोर्ट ने कहा यस मंदिर बना लीजिए। और आप ये देखिए कि हिंदू मंदिर को दोबारा कंस्ट्रक्ट करने का डिसीजन सुप्रीम कोर्ट से आया। उसी सुप्रीम कोर्ट ने 5 एकड़ हमारे मुसलमानों को मस्जिद बनाने के लिए उसी इलाके में दिया। एग्जैक्ट उस इलाके में नहीं है, थोड़ा अलग हटके है। उस पर भी किसी भारतीय ने उंगली नहीं उठाई, किसी ने उंगली नहीं उठाई। और आपको पता है कि अब तक जितना चंदा उस मस्जिद के लिए इकट्ठा हुआ है, उसमें सबसे ज्यादा चंदा हिंदुओं का है, मुस्लिमों का चंदा नहीं है। और मुस्लिमों से चंदा मिलना बंद हो गया था, मिल ही नहीं रहा था। इस उम्मीद में उन्होंने सऊदीया के इमाम साहब को इन्वॉल्व किया है कि वहां से कुछ जकात वगैरह आ जाए तो फिर ये मस्जिद बने। बहरहाल मस्जिद बनेगा, सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है। हर एक भारतीय ने उसको भी सलाम किया और हर भारतीय ने हमारे श्री राम लला विराजमान अयोध्या में जो मंदिर का डिसीजन हुआ उसको भी सलाम किया। तो अरे वाह, आपकी सकारात्मकता, आपकी पॉजिटिविटी को भी मैं सलाम करता हूं। इसी के साथ आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, इसी के साथ रेवाहा जी को धन्यवाद देते हुए आप सबसे विदा लेते हैं। नमस्कार, प्रणाम, जय श्री राम।